बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपका क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद जवाद साहब, आप समाअत फरमाइएगा, मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। जी, कॉल्स अब बस 1 घंटा पूरा हो गया, बल्कि उससे ऊपर हो गया सिलसिला। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद जवाद साहब, इंडिया से इनकी कॉल थी। आखिरी सवाल और 2 सवाल इन्होंने इकट्ठे किए, दोनों सवाल बड़े अच्छे। पहला मुख्तसर, इन्होंने कहा कि ज़हूर खास और ज़हूर आम के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की उसके हवाले से हवाला मांग रहे थे, तो मैं उनको फोन पर भी दे सकता था, लेकिन इसलिए कि आपके तवस्सुत से भी हो जाएगा। बिलखसूस अगर आप इस सिलसिले में तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो बिहारुल अनवार की जिल्द 51, 52, 53, 54, आप इन अगर जिल्दों का मुतालिया कर लें तो उसके हवाले से आपको तवातुर से अहादीस, मुसलसल अहादीस भी, रिवायात भी, वाकयात भी मुतवातर मिलेंगे। थोड़ी चीजें आगे पीछे हैं, क्योंकि जब मुल्ला बाकर मजलिसी अला रहमान ने इसको जब जमा किया तो वो जाहिर बात इतनी लिखनी थी तो बिल तरतीब नहीं लिखी, लेकिन जब आप इन 4 जिल्दों का मुताला करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। स्पेसिफिकली खास और आम मैंने आपको इस पे डिस्क्राइब करने के लिए, आसानी के लिए इसको वाजे करके चीजों को मैंने अलग अलग कर दिया। दूसरा सवाल इनका आलम ज़र के हवाले से था कि मैंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि आलम ज़र में अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत और मौला की विलायत का ऐलान किया और उसी एतबार से दुनिया में ये लोग आए। आज क्योंकि वक्त काफी ऊपर हो गया, मैं इस सवाल का जवाब देते ही आपसे इजाजत चाहूंगा। मसाइब की नौकरी के हवाले से लेट्स सी देखते हैं, मुमकिन हुआ, वरना कल की नशिस्त में आपको बताऊं कि बिलखसूस कल की नशिस्त में इंशाअल्लाह इसी टाइम जो आपका रोज के हमारे रूटीन का टाइम है उससे मुलाकात होगी, लेकिन कल हम मसाइब रूटीन से ज्यादा मतलब अपनी मसाइब की हम तिलावत करेंगे और इंशाअल्लाह करबला के हवाले से, आशूर के हवाले से हम इन मसाइब की तिलावत कल रात में करेंगे। आलम ज़र ये एक ऐसा आलम है जो योम अलस से भी पहले था। ये पूरा एक आलम है जिसमें तमाम अरवाह को, ये आलम अरवाह के अलावा है, तमाम अरवाह को खल्क करके एक, आप ऐसे समझ लें, मैं आसानी करने के लिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक इन क्लासरूम, कि जिसमें तालीम दी गई कि तौहीद ये है, इसे पहचानो, रिसालत ये है मौला मोहम्मद बादशाह की, इसे पहचानो, विलायत ये है मौला अली बादशाह की, इसे पहचानो। लोगों को बताया, सबको, और तमाम लोगों को, तमाम अरवाह को जो भी उस आलम ज़र में थी वो एक जर्रे की मानंद थी, इसलिए आलम ज़र कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे उन्हें बताया गया, तारुफ करा दिया गया, कंप्लीट तारुफ करा दिया गया और इन सबको एक ही पैमाने पर रखा गया था। उसके बाद एक खास वक्त मालूम के लिए इन तमाम जो आलम ज़र की मखलूकात थी इन्हें छोड़ दिया गया और इस तमाम अरसे के बाद उन्हें दोबारा रिकॉल करके अपने पास बुलाया गया और अपने पास पूछा गया सवाल, बताओ तुम्हारा अल्लाह कौन। अब ये जो सवाल हुआ, आप वो आलम अलस्त वाला मामला इसके साथ कर ले। तो कुछ रूहों ने बताया ये हमारा अल्लाह, ये तौहीद। रसूल कौन? ये रसूल मोहम्मद बादशाह। विलायत कौन? ये अली बादशाह, ये विलायत। अब कैटेगरीज कैसे बनी? कैटेगरीज ऐसे बनी कि जिसने तो सिर्फ अल्लाह को, जिसने अल्लाह को भी नहीं पहचाना, पूछा गया तौहीद कौन, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो भूल गया, उसने जवाब ही नहीं दिया, तो फिर उसको इस दुनिया में वहां भेजा गया जहां उसको यहां तौहीद नहीं मिलेगी। ये अदले इलाही का एक निजाम था ना। जिन्होंने तौहीद को पहचाना उन्हें दुनिया में वहां भेजा गया जो सिर्फ तौहीद तौहीद ही करेंगे। रिसालत के ज़मन में भी कहते हैं बस रसूल आए थे और चले गए। जिन्होंने रसूल को पहचाना उसे इस दुनिया में वहां भेजा गया जो तौहीद को भी पहचानते हैं और रसूल को भी पहचानते हैं और उनकी रिसालत को भी मानते हैं। और जिन्होंने विलायत को मान लिया था उनको इस दुनिया में वहां भेजा गया जो तौहीद भी मानते हैं, रिसालत भी मानते हैं और मौला की विलायत का भी इकरार करते हैं। अब इसमें कुछ लोग वो थे, कुछ लोग वो हैं जो आपको जिंदगी में नजर आते हैं कि जो पहले तो विलायत पे नहीं है लेकिन 40 साल बाद, 42 साल बाद वो मौला की विलायत पे आ गए। ये वो लोग थे जिन्होंने विलायत तस्लीम करने में थोड़ा सा तवक्कुफ किया, वक्फा दिया, वक्त लगाया। तो जितना वक्त वहां लगाया उतने ही अरसे के बाद उन्हें इस दुनिया में हक मिलेगा। जिन लोगों ने फौरी तौर पे विलायत को तस्लीम कर लिया, अदले इलाहिया के तहत उन्हें उन माँ बाप के घर भेजा जाता है जो ऑलरेडी राह हक पे होते हैं, जो विलायत पे होते हैं, जो खुद हक पे हैं।
बच्चे उन्हीं के घर आएंगे तो माँ बाप उनको वेरी स्टार्टिंग वही माँ उन्हें अपनी गोद से ही नादे अली और वही विलायत की तरबियत देगी, तो वो उसी गोद में पले। ये उन्हें उसका इनाम मिला कि उन्होंने वहां एक लम्हा भी नहीं लगाया अली बादशाह की विलायत का इकरार करने का। तो ये अदले इलाही का, वरना बसूरत दीगर तो क़यामत के दिन लोग मौला को जाके, अल्लाह को जाके कह सकते हैं वहां पे कि मतलब किस बात की हमें सजा दे रहा है, तूने मुझे काफिर के घर भेज दिया, इसे शिया के घर भेज दिया। तो ऐसा नहीं है, ये काफिर के घर आना और शिया के घर आना ये लोगों की अपनी सिलेक्शन थी, जो आलम जर में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। जो लोग सबक भूल गए, जो वहां भूल गए, वो फिर इस दुनिया में भी दूर ही रहेंगे। ये मामला, तो ये एक पूरी कहानी है आलम जर की, लेकिन मैंने अभी मुख्तसर अंदाज में 2 मिनट में ही आपको इसका जवाब दे दिया। बाकी ये सिलसिले आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अब आप मुसलसल कॉल कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ वक्त काफी ऊपर हो गया।